नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चिकमारा मैग्नीज खदान में ब्लास्टिंग से ग्रामीण परेशान। विरोध करने पर कर्मचारियों ने दी ग्रामीणों को धमकी। सरपंच ने जताई आपत्ति, कहा खदान संचालक नहीं माने तो करे आंदोलन। बेटी की विदाई के बाद पिता ने खाया जहर, उपचार के दौरान हुई मौत। हादसों भरा दिन रहा गुरुवार, अलग अलग सड़क हादसों में 3 की मौत। समर्थन मूल्य पर गेहूं चना बेचने से वंचित होंगे कई किसान। अंतिम दिन कई किसानों का नहीं हो पाया पंजीयन। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार को मानेगांव वार्ड नंबर 6 स्थित गणेश चौक में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण संस्था भटेरा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में टेगाड़ी, रावणबंदी, धनसुआ, मंजारा, हीरापुर और मानेगांव सहित 5 गांवों के करीब 150 महिलाएं उपस्थित रही, जहां महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसमें महिलाओं को जन जागृति और उन्हें सशक्त बनाने के लिए महिला जागृति, गीत, नुक्कड़ नाटक, भाषण, नृत्य आदि की प्रस्तुतियां दी गई। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं का सम्मान किया गया। लोग जागरूक हो चुके हैं अम्मा, लोग जागरूक हो चुके हैं। अब हम लोग लूटपाट नहीं कर सकते अम्मा। गांव-गांव में समूह बन गए हैं, महिलाएं जागरूक हो चुकी है। आजकल तो महिलाएं भी हम लोग से नहीं डर रही है। तो देश का बहुत अच्छी तरह से आज का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। पूर्व दिशा में जाओ। क्यों आज आपकी जैसी आ गया। चलो भाई। 109 years, 109 साल से ये महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारत देश में 1975 साल से ये महिला दिवस मनाते हैं। ये केवल हमारे बालाघाट जिला के मानेगांव में केवल मनाया नहीं जाता है, महिला दिवस पूरा विश्व पर मनाया जाता है। क्यों? महिला लोग बहुत पहले बहुत दबाते हैं, बहुत शोषण होता है, इसलिए महिला लोगों को सशक्ति करने के लिए वो दिन महिला दिवस महिला लोग मिलकर अपना खुशी मनाने के लिए, अपना अंदर का ताकत को पहचानने के लिए ये महिला दिवस मनाया जाता है। और आज के विषय में ये आप लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, ये लिंग समानता, महिला और पुरुष का बराबरी और समानता होना चाहिए, उसके ऊपर मैं आपके साथ थोड़ा चर्चा करना चाहती हूँ। उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। महिला जो सब गर्भवती होती है, मैं हूँ एक छोटी सी संस्था है हमारी बालाघाट भटेरा चौकी में, वहाँ पर मैं कार्य करता हूँ और हमारा स्टाफ जो है तो महिला सशक्तिकरण पे काम करता है। तो हम मानेगांव में जो कार्यक्रम रखे हैं महिलाओं के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रखे हैं, ये पहली बार है। महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है इसका कार्यक्रम? महिलाओं को आगे लाना, महिला सशक्तिकरण हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके द्वारा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? इसके आज के जो कार्यक्रम है वो है नुक्कड़ नाटक है, गीत है, जागृति गीत है, संबोधन है, भाषण है। और हमारे कार्यक्रम में हम लोगों ने महाराष्ट्र नागपुर से कटंगी मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत चिकमारा में संचालित मेसर्स आरबी श्रीराम एंड कंपनी की मैग्नीज खदान में ब्लास्टिंग से ग्रामीणों की नींद हराम हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक खदान संचालक मनमानी तरीके से ब्लास्टिंग व खुदाई कर मैग्नीज निकाल रहा है। ग्रामीणों एवं बच्चों की सुरक्षा ताक पर रख दी गई है। दूसरी तरफ खदान संचालक द्वारा खदान से लगकर गुजरने वाले खेतीहर रास्ते को काट दिया गया है, जिससे इस रास्ते से होकर अपने खेत के लिए जाने वाले किसानों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई है। खदान संचालक ने मैग्नीज के लिए जिस जगह पर खड़ी खुदाई को अंजाम दिया है, वहां से कुछ ही दूरी पर रेलवे लाइन गुजरी है। इसके अलावा 100 मीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल संचालित है। वहीं खदान से रिहायशी इलाकों की दूरी लगभग 70 से 80 मीटर है।
बताया गया है कि खदान में की जा रही ब्लास्टिंग का नज़दीकी मकानों पर घातक असर पड़ रहा है, जिससे मकानों की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी है। ब्लास्टिंग के कारण ग्रामीणों के जान माल का खतरा बढ़ गया है। इस मामले में सरपंच महेंद्र कुमार बाहेश्वर ने आपत्ति जताते हुए खदान संचालक पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग शासन प्रशासन से की है। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार बाहेश्वर। यहाँ किस पद पे हैं आप? वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत चिकमारा सरपंच। क्या है ये खदान से संबंधित मामला? ये खदान बीच पे है। इसको श्रीराम एंड कंपनी तुमसर के द्वारा इसका अधिकृत है और वही कंपनी है इसको चला रही है। बस शर्त ये है कि गांव के आजू बाजू पास में स्कूल है और यहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्टिंग किया जाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से किसानों को जाने का रोड है और इस रोड को रोड को देखते हुए अगर मान के चलो इतना एक साथ गहरी खुदाई करेंगे तो बरसात में खिंचकने के बाद किसान यहाँ से आ जा नहीं सकेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, और इसको खड़ा काटने का कोई प्रावधान नहीं है, इसको स्टेप बाय स्टेप काटना चाहिए। तो इसको स्टेप बाय स्टेप काटा नहीं जा रहा है, लोगों के साथ में अहित किया जा रहा है और लोगों को ये बोला जा रहा है, जैसे मान के चलो किसी ने बोला आकर के आप ये गलत काट रहे हो, बोले ज़्यादा बहस मत करो नहीं तो जाकर के यही निपटा करके रख देंगे तुम। हमारे दादागिरी के साथ किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, धमकाया चमकाया जा रहा है। और इससे बाजू के किसान भी परेशान हैं, जो उस तरफ ज़मीन है उसमें भी जाकर के किसान लोग भी परेशान हैं। आए दिन जाकर के शिकवा शिकायत करने जा नहीं सकते किसान लोग हैं, क्योंकि गांव के लोग हैं। तो ये रोड जो है ये आवागमन की रोड है क्या? ये आवागमन की रोड है, ये शासकीय भूमि से बाकी नक्शे में दर्ज नहीं है रोड, पर यहीं से किसान लोग अपने बाबा दादा पूर्वजों के साथ में यहाँ से आना जाना करते हैं। तो ऐसे कितने किसान होंगे जो यहाँ से आवाजाही करते हैं? 25 किसान करीबन है। कितने एकड़ भूमि होगी आगे? यहाँ करीबन जाकर के 150 हेक्टेयर भूमि, 150-200 हेक्टेयर भूमि इस रोड से आवागमन करने में। तो अब उनके लिए क्या बोल रहा है? कोई साधन ही नहीं है, और ये तो जाकर के ऐसा है कि रोड बना करके दे रहे हैं, पर इस प्रकार के अगर रोड बनाया जाएगा तो क्या किसान कैसे बरसात में जा पाएंगे? जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में ख्वाजा गरीब नवाज की छठी मुबारक पर हर साल की तरह इस साल भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें मुस्लिम युवाओं ने जहां जामा मस्जिद में कुरान खानी, फातिया और लंगर का इंतजाम किया, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत भरवेली में केजीएन ग्रुप की जानिब से नातिया मुशायरा और लंगर-ए-आम का आयोजन किया गया। जामा मस्जिद भरवेली ग्राउंड में लंगर-ए-आम के बाद आयोजित नातिया मुशायरा में कलकत्ता, महाराष्ट्र सहित स्थानीय शायरी इस्लाम ने ख्वाजा गरीब नवाज की छठी मुबारक पर एक से बढ़कर एक नातिया कलाम पेश किए। बेजुबान कंकर में है सदाए इल्लल्लाह, बेजुबान कंकर में है सदाए इल्लल्लाह, बेजुबान कंकर में लिखागे सहनियत पे मैं लिखागे हो, मुझ पे साया, मुझ पे साया, मुझ पे साया है आला हजरत का, मैं नजदियों के लिए तबाही हूँ, मैं नजदियों के लिए तबाही हूँ, मैं नजदियों के लिए पर की बात करता हूँ। अरे लामा कहाँ पर, लामा कहाँ पर, लामा कहाँ पर जो है नबी ठहरे, उस पैगंबर की बात करता हूँ, उस पैगंबर की बात करता हूँ, उस पैगंबर। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? आज का जो आयोजन है, आज ख्वाजा साहब की छठी, जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी केजीएन ग्रुप भरवेली की जानिब से भरवेली में ख्वाजा साहब की छठी के मौके पर केजीएन ग्रुप की जानिब से ख्वाजा गरीब नवाज के हर साल की तरह इस साल भी लंगर-ए-आम का अहतमाम किया गया है। उसके बाद नातिया मुशायरे का भी प्रोग्राम रखा गया है और हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर शादाब पैकर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, जो कलकत्ता से, और नायब मंजर साहब भी तशरीफ़ लाए। कितने सालों से ये आयोजन किया जा रहा है? ये 6वां साल रनिंग का है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी शान शौकत से ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में छठी शरीफ के प्रोग्राम में ये नौजवान जो हमारे भरवेली के ख़ासकर उनकी जानिब से केजीएन ग्रुप
के द्वारा ये आयोजन हर साल किया जाता है। नगर के करीब आधा दर्जन युवा गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर बालाघाट नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले गोडाउनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। ज्ञापन के संबंध में राजा शुक्ला ने बताया कि नगर के विभिन्न वार्डों में गोडाउन बने हुए हैं, जिसके कारण गलियों से भारी वाहन गुजरते रहते हैं। तेल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण के कारण वार्ड के रहवासी लोगों पर खतरा बन रहा रहता है। भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसलिए शहर के भीतर गोडाउन में ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण किए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर के बुड़ी स्थित फिल्टर प्लांट के पास आवासहीन व्यक्तियों के लिए आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ है। यह कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में होता है। गुरुवार की दोपहर में जबलपुर से कुछ इंजीनियर्स पहुंचे, जिनके द्वारा कार्य की गुणवत्ता का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर उसी परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आवास निर्माण में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कर्मचारियों को कार्य की गुणवत्ता और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। कार्यशाला के संबंध में जबलपुर से आए क्वालिटी इंजीनियर दुष्यंत कुमार शाक्य एवं नगरपालिका के उपयंत्री सुरेंद्र हांगडाला ने बताया कि यहाँ अच्छी क्वालिटी के मकान निर्मित होने हैं, जिसके लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्य के दौरान श्रमिक बदलते रहते हैं, इसलिए समय समय पर कार्यशाला आयोजित कर श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या बताया सर? मैं दुष्यंत कुमार शाक्य, क्वालिटी इंजीनियर, जबलपुर संभाग, एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप से। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी या लेबर काम कर रहे हैं, उन सबको उनके स्तर की सभी किस तरह से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है या कौन कौन सी सावधानियाँ किस समय बरतनी है, इन सब के बारे में डिटेल समझाया जाएगा। क्या क्या बताया जाएगा सर? सेफ्टी के लिए हम जैसे कि सर पर हेलमेट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं ना लगाने से, या ग्लव्स लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, आँखों पर चश्मा पहनाते हैं, वेल्डिंग के दौरान कोई भी दुर्घटना हो जाए, या ऊंचाई पे काम कर रहे हैं अपन बेल्ट लगाते हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं, तो इन सब के बारे में समझाया जाएगा कि अपन इन सुरक्षा इनका क्या यूज होता है। चौबे जी सर बताया, आज कार्यशाला लगाई गई, किस मकसद के लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर फिल्टर प्लांट के पास में आवासहीन व्यक्तियों के लिए आवास का निर्माण कार्य चल रहा है, और इस आवास के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और काम को ध्यान में रखते हुए मतलब यहाँ पे सुपरविज़न होता है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा। तो जबलपुर से इंजीनियर्स आए हुए हैं यहाँ पे सुपरविज़न की दृष्टि से। साथ ही यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो श्रमिक है, उनका भी जीवन इस काम से जुड़ा हुआ है। काम करने के दौरान कई बार दुर्घटनाओं की संभावना रहती है, तो काम करते करते कोई दुर्घटना ना हो, उनके जीवन को कोई क्षति ना हो, इस दृष्टि से काम के दौरान क्या क्या सावधानियां रखना है, उन सावधानियों को रखने के लिए और सावधानी के लिए कौन से यंत्र उपकरणों का उपयोग करना है, उसकी जागरूकता के लिए समय समय इसके पहले भी पूर्व में ट्रेनिंग एक कार्यशाला रखी जा चुकी है। क्योंकि कई बार श्रमिक बदल जाते हैं, तो एक कालांतर के बाद में ऐसी कार्यशाला रखी जाती है। आज वही कार्यशाला है, और सुरक्षा उपकरणों के बारे में जो इंजीनियर्स हमारे रेलवे कर्मचारियों के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के लिए गुरुवार को बालाघाट रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चिकित्सा विभाग नागपुर मंडल के द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में रेलवे कर्मचारियों के बीपी, शुगर, हाइट, वजन सहित अन्य बीमारियों का परीक्षण किया गया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान रेलवे चिकित्सक विभाग के डॉक्टर भानु श्रीवास ने बताया कि रेलवे विभाग के कर्मचारियों की 24 घंटे की ड्यूटी होती है। वे अक्सर कार्य में लगे रहते हैं, जिसके चलते कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। आज उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें बीमारियों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्हें दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, ताकि वे लंबे समय तक स्वस्थ रहे। अपना बालाघाट एरिया में अपना हेल्थ कैंप लगाया गया है रेलवे की तरफ से। क्या कि आज रेलवे में बहुत पेशेंट्स को बहुत बीमारी आने के चांसेस हो रहे हैं कि सभी का ऐसा अपना ड्यूटी ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा टेंशन रहता है, गाड़ी ऐसा चलती है, इससे हमारा टेंशन भी ऐसा बढ़ता रहता है। इसके कारण सभी उनका जानकारी के लिए पेशेंट नॉर्मली सभी एम्प्लॉयज़ को जानकारी, उनका बीपी, शुगर कैसा है सभी करने के लिए, उनका हाइट वेट कैसा हो सभी देखने के लिए, और उनके ये एक्चुअली कैंप है कि प्रिवेंशन करने के लिए, उनको कुछ डिसीज़ फ्यूचर में कुछ नहीं आने के लिए प्रिवेंशन करने के लिए है मेनली कैंप है। ये कैंप में नॉर्मली वो दिखा लेंगे, उसके बाद उनको पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा है, और उनको हम एडवाइस दे देंगे कि क्या करना है,
क्या करने से उनका हेल्थ अच्छा रहेगा फ्यूचर में। इसके लिए कैंप लगाई गई है और सभी अच्छा रिस्पांस भी अच्छा है। यहाँ पर आने के बाद सभी ज़्यादा आदमी आ रहे हैं और सभी का रिस्पांस भी अच्छा है और कैंप तो थोड़ा सक्सेसफुल है। हमको भी इतना अच्छा लग रहा है कि कैंप थोड़ा सक्सेसफुल है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब यात्रियों को रेलवे स्टेशन में टिकट के लिए लगी लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि अब यात्री घर में बैठकर ही रेलवे का टिकट बुक करा सकते हैं। इतना ही नहीं, यूटीएस ऐप से टिकट बुक कराने पर यात्रियों को रेलवे विभाग द्वारा बोनस भी दिया जाएगा। दरअसल रेलवे ने यात्रियों को एक बड़ी सुविधा दी है। खास तौर पर रेल टिकट लेने के मामले में अब यात्रियों को टिकट खिड़की के बाहर लगने वाली लंबी कतारों से बचाने के लिए रेलवे विभाग द्वारा यूटीएस नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें कोई भी नागरिक रेलवे स्टेशन से 25 मीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर अपने घर से मोबाइल पर यात्रा का टिकट प्राप्त कर शानो शौकत के साथ यात्रा कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से टिकट बुक कराने पर रेलवे विभाग द्वारा 5% कैशबैक की सुविधा भी दी गई है। यहाँ कौन कौन है? हाँ, स्टेशन से 25 मिनट दूर। इससे क्या होगा है कि यूटीएस का अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको 5% कैशबैक मिलता है। अगर आप 1000 रिचार्ज करेंगे 100 रुपये चार्ज करेंगे तो 5% कैशबैक मिलेगा। साथ में आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका मेन जो एम है, ऑब्जेक्ट है कि पैसेंजर को आराम मिले, वो घर से बैठ कर टिकट बुक कर सकता है, उसको लाइन में कतार में लगने की जरूरत नहीं। रेलवे विभाग द्वारा यूटीएस ऐप के माध्यम से टिकट बुक कराने की सुविधा संपूर्ण भारत में दी गई है, जिसके चलते अब ज्यादातर यात्री टिकट खिड़की में खड़े नहीं होने की बजाय यूटीएस ऐप के माध्यम से यात्रा का टिकट बुक करा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर तक नागपुर डिवीजन में लगभग 700 यात्री इस ऐप से टिकट बुक करा कर रहे हैं। वहीं बालाघाट से रोजाना 100 से 150 यात्री इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कर शानो शौकत के साथ यात्रा कर रहे हैं। वहीं टिकट बुक कराने पर मिल रहे कैशबैक ऑफर का भी लाभ उठा रहे हैं। राहुल कहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या कैसे बुक टिकट करते हैं? मतलब ये एक यूटीएस एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है और एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए है और इससे ऑनलाइन टिकट बुक हो जाती है। कब से यूज़ कर रहे हो ये? काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको? क्या समय बचत हो रही है, क्या लग रहा है इससे? मतलब हम लोग इसे कहीं से भी बुक कर सकते हैं और इसको 5% बोनस मिलता है। कितने दिनों से यूज़ कर रहा हूँ? मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आने टिकट के लिए खड़े रहने की झंझट, लाइन में लगने की? मतलब ये एक तो कैशलेस भी है और मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाता है इसका, और मतलब लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत बुक हो जाती है अपने फ़ोन। काफ़ी सुविधा दी है रेलवे ने ये। जनरली क्या होता है ना, जब हम काउंटर पे जाते हैं, कहीं जाना जर्नी करना रहता है और काउंटर पे जाते हैं तो हमको लंबी लाइन लगी मिलती है, हम टिकट लेने में असुविधा होती है। इस चीज़ को सरलीकरण करते हुए रेलवे ने एक यूटीएस ऐप जारी किया है, जो एंड्रॉयड फ़ोन में के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ है पूरी कंप्लीट करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप जब उसको लॉगिन करेंगे तो आप अपनी स्वयं की या आपके साथ और जो सहयोगी जा रहे हैं अनरिजर्व टिकट आप बना सकते हैं। ये इसमें जो है ना, आप 25 मीटर स्टेशन परिसर से 25 मीटर से लेके 5 किलोमीटर के दायरे में आए, अगर आप रेंज में हैं तो आप टिकट बना सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि यदि मैं अगर घर में बैठा हूं तो क्या मैं घर से रेलवे की टिकट बुक कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके घर 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर है तो आप अपनी टिकट स्वयं बना सकते हैं। आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। 2 ऑप्शन आते हैं उसमें, एक पेपरलेस टिकट, एक पेपर टिकट। आप अपना ऑप्शन पेपरलेस में लगाइए, आपको काउंटर पे या लाइन पे लगने की ज़रूरत नहीं। मोबाइल आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल जिस पे आपकी टिकट बनी है वो आप इन रूट आप कहीं भी किसी को भी दिखा सकते हैं, जो भी चेकिंग स्टाफ रहेगा, और वो वैलिड है। इसका एक बेनिफिट और है कि आपको रेलवे 5% बोनस भी देती है। अगर आप 100 रुपये की ये करते हैं तो 105 रुपये आपको जो है ना
बेनिफिट 105 रुपये तक का आपको बेनिफिट मिलता है। इस आप 10,000 तक रिचार्ज करा सकते हैं अपना आर वैलेट में और 1 साल तक वैलिड रहता है। बहुत मतलब काफ़ी अच्छी प्रगति हो रही है। इसी को देखते हुए हम लोग जो है ना धीरे धीरे पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का फ़ायदा ले सकें। और आंकड़े क्योंकि पूरा डिवीज़न और जोन वाइज आते हैं, इसलिए पर्टिकुलर एक स्टेशन से आंकड़े हम नहीं बता सकते। बेटी की शादी की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई जब बेटी की विदाई के बाद उसके पिता ने कीटनाशक का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक का नाम थाना हट्टा के ग्राम हट्टा टोला निवासी 48 वर्षीय रामलाल मरठे बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामलाल मरठे खेती किसानी का काम करता था, जिसकी बेटी सुनीता की शादी 13 मार्च को ग्राम सोने सर्रार निवासी फतेहलाल बाही के साथ संपन्न हुई थी। 14 मार्च गुरुवार को बेटी की विदाई के बाद मानसिक तनाव के चलते उसके पिता रामलाल ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। जब इसकी जानकारी परिजनों और रिश्तेदारों को लगी तो उन्होंने रामलाल को मोटरसाइकिल में बिठाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान रामलाल ने दम तोड़ दिया। शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2019 में किसानों से समर्थन मूल्य पर चना, गेहूं, सरसों और अलसी खरीदी के लिए जिले भर में विभिन्न केंद्र बनाए गए थे, जहां किसानों को 14 मार्च तक का समय पंजीयन कराने के लिए दिया गया था। गुरुवार को पंजीयन की अंतिम तिथि होने के कारण लगभग सभी केंद्रों में किसानों की भारी भीड़ देखी गई। जहां कई किसानों का पंजीयन आसानी से हो गया तो वहीं जिले के कई किसान पंजीयन कराने से महरूम रह गए। वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबर्रा में अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए 2500 किसानों ने अपना पंजीयन कराया तो वहीं 150 किसान अपना पंजीयन कराने से चूक गए। इसी तरह वारासिवनी वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति में बनाए गए पंजीयन केंद्र में 2750 किसानों ने चना, गेहूं बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया, जबकि 740 किसानों के पंजीयन ऑनलाइन नहीं हो सके। बसे ने सोसाइटी मैनेजर वृत्ताकार सहकारी समिति मर्यादित वारासिवनी। अभी तक समस्त 17 सोसाइटियों के वारासिवनी ब्लॉक के 2750 पंजीयन फार्म कृषकों द्वारा जमा किया गया था। आज तारीख तक 2010 पंजीयन हुए हैं और 750 पंजीयन फार्म अभी कृषकों के शेष बचे हुए हैं। तो सर ये शेष बचे हैं तो इनके लिए क्या किया जा रहा है? क्या है, समिति जो है सर्वर बराबर चल नहीं पाया, इसलिए पंजीयन पूरे हुए नहीं। अभी बालाहाट से निर्देश अनुसार जिन किसानों के 12 बजे रात तक पंजीयन हो जाते हैं तो ठीक है, और जो शेष पंजीयन बचे हैं उन किसानों की सूची हम कल बालाहाट डीआर कार्यालय को पहुंचा देना है। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सालेबड़ी के समीप चिखला दैतबर्रा मार्ग में बुधवार की रात करीब 9 बजे चावल से भरे डंपर की चपेट में आने से भाजपा जिला उपाध्यक्ष तेजलाल चौधरी के 29 वर्षीय पुत्र समीर चौधरी की मौत हो गई। मृतक सेवा सहकारी समिति सालेबर्डी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था। यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब समीर बुधवार रात सेवा सहकारी समिति रामपाली से काम खत्म कर मोटरसाइकिल से अपने घर सालेबर्डी आ रहा था। तभी येरवाघाट की ओर से आ रहे एक डंपर ने उन्हें जबरदस्त ठोकर मार दी, जिसके चलते उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल डंपर चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने डंपर को जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मामले की सूचना मिलते ही पूर्व कृषि मंत्री बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, सांसद बुध सिंह भगत, पूर्व विधायक केडी देशमुख सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सालेबर्डी निवासी भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष डॉक्टर तेजलाल चौधरी जी के बेटा समीर का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। मैं घटनास्थल पर पहुंचा
शरीर को, शत विच्छेद शरीर को हमने वहाँ से निकालकर जिला अस्पताल भेजा और आज भी उनको पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हुई है। ये अत्यधिक दुखद घटना है। बहुत जमीनी हमारे नेता है, यहाँ तक उस गांव के सरपंच भी रहे। हमने अपने एक साथी का इकलौता बेटा खोया है और आज हम लोगों के सबकी आंखें नाम है। अभी माननीय निरंजन जी विषय, हमारे छगन हनवत जी, मैं स्वयं के देशमुख जी, हम सब लोग उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हो गए। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। इस तरह का किसी के साथ में न घटना घटी कि जवान बेटा पिता के सामने चले जाए। मैंने देखा कि परसों में उनके घर गया था, तो वो समीर की पत्नी, क्योंकि समीर अकेला बेटा है, गर्भवती है, कुछ दिनों बाद में बच्चे को जन्म होना है, बहुत दुखी है, माँ भी बहुत दुखी है। और ऐसे समय में हम सबका धर्म है, जवाबदारी है कि उनको हिम्मत देने का, उनको इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने का, साहस देने का। अंतिम संस्कार में गोंदिया रोड ग्राम चिखला के पास एक बेलगाम यात्री बस की मोटरसाइकिल से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल में सवार एक आरक्षक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल बताए जा रहे हैं। गुरुवार शाम 7 बजे के आसपास हट्टा थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब एक आरक्षक सहित अन्य 2 युवक मोटरसाइकिल में बैठकर हट्टा से बालाघाट आ रहे थे। तभी यात्री बस ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में जहां आरक्षक राजकुमार मरावी की मौत हो गई, वहीं आरक्षक के साथी राजकुमार मरावी और पंकज घायल हो गए। नहीं, दूसरी गाड़ी कौन सी थी बेटा? गाड़ी दिखी नहीं तुम लोगों को? नहीं, गाड़ी सामने से आ रही थी कि पीछे से? गाड़ी कौन चला रहा था? वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कटंगी रोड के ग्राम सरंडी में यात्री बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम कोसरी टोला निवासी 50 वर्षीय रोशनलाल दादरे बताया गया है। जानकारी के मुताबिक रोशनलाल रोजाना की तरह गुरुवार को भी घूमने के लिए अपने घर से निकला था, तभी कटंगी वारासिवनी रोड स्थित ग्राम सरंडी में एक यात्री बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे रोशनलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए वारासिवनी सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने रोशनलाल को मृत घोषित कर दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा गुरुवार को कक्षा 12वीं के इतिहास, भौतिक, व्यवसाय अध्ययन और कृषि विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया। जिले में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 15,697 विद्यार्थियों में से 15,464 परीक्षार्थियों ने भौतिक, व्यवसाय और कृषि का पर्चा हल किया, जबकि इस परीक्षा में 233 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं इस परीक्षा में 5 नकल प्रकरण बनाए गए। इसमें 2 नकल प्रकरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंडा मोहगांव में बनाए गए, तो वहीं 1 नकल प्रकरण शासकीय माध्यमिक विद्यालय जाम लालबर्रा में उड़न दस्ता दल द्वारा बनाया गया। इसके अलावा 2 नकल प्रकरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनसुआ में केंद्र अध्यक्ष द्वारा बनाया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चिकमारा मैग्नीज खदान में ब्लास्टिंग से ग्रामीण परेशान, विरोध करने पर कर्मचारियों ने दी ग्रामीणों को धमकी। सरपंच ने जताई आपत्ति, कहा खदान संचालक नहीं माने तो करे आंदोलन। बेटी की विदाई के बाद पिता ने खाया जहर, उपचार के दौरान हुई मौत। हादसों भरा दिन रहा गुरुवार, अलग अलग सड़क हादसों में 3 की मौत। समर्थन मूल्य पर गेहूं चना बेचने से वंचित होंगे कई किसान, अंतिम दिन कई किसानों का नहीं हो पाया पंजीयन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।